शेरशाह सूरी का साम्राज्य। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक की साम्राज्य किया दोस्तों। इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं उनका साम्राज्य कहां से कहां तक था। अपने विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए शेरशाह सूरी ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके लिए प्रत्येक सिपाही को रंग रूप एवं चरित्र की जांच की जाती थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा दर्ज रहता था, जिसे चेहरा कहा जाता था। शेरशाह सूरी की खास सेना में 1.5 लाख घुड़सवार थे और 25,000 पैदल सैनिक शामिल किए गए थे। ये लोग तोड़ेदार बंदूकों और धनुषों से सुसज्जित थे। न्याय पर शेरशाह सूरी का बहुत ज़्यादा जोर रहता था। अलग अलग स्थानों में न्याय करने के लिए काजी नियुक्त किए गए थे, लेकिन गांव में पहले की तरह फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामलों का निपटारा स्थानीय तौर पर पंचायतों और जमींदार ही करते थे। पंचायतें और जमींदार ही निपटारा करते थे। उसने सासाराम बिहार में अपने लिए मकबरा बनवाया, जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे एक नया नगर भी बसाया। अब उसमें केवल पुराना किला है और उसके अंदर बनी एक मस्जिद सुरक्षित है। शेरशाह सूरी ने विभिन्न विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। उसमें से एक थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावती नामक काव्य की रचना की थी। यद्यपि यह शेरशाह के संरक्षण में नहीं था। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। संपूर्ण साम्राज्य में 1/3 हिस्सा लिया जाता था, जबकि मुल्तान से 1/4 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का मापन किया। सिकंदरी गज की खोज की। सिकंदरी गज 34 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसकी खोज की थी। शेरशाह सूरी ने इसका प्रयोग किया। इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। शेरशाह सूरी के शासनकाल की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, जो 180 ग्रेन का होता था, और तांबे का दाम 380 ग्रेन वाला चलाया। शुद्ध चांदी का रुपया जो था वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, और तांबे का दाम भी इन्होंने चलाया था। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। मुगलकालीन उच्च अधिकारी, इन अधिकारियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवान-ए-इंसा जो विभाग था वो सुल्तान के आदेश को लिखने संबंधी डाक संबंधी कार्य होते थे। इसमें सुल्तान के आदेश और डाक संबंधी काम होते थे। दीवान-ए-वजारत में लगान का काम होता था। अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख। दीवान-ए-कज़ा में न्याय विभाग होता था। काजी उल कुजात भी इसको कहते थे। दीवान-ए-वरीद में गुप्तचर विभाग होता था, यानी दीवान-ए-वरीद जो था वो गुप्तचर विभाग था। वरीद-ए-मुमालिक के अधीन ये होता था। दीवान-ए-आरिज सेना की भर्ती के लिए बनाया गया था। रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख के लिए ये होता था। दीवान-ए-रिसालत विदेशी विभाग होता था।